सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। हमें झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अभी तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपयामि स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपयामि स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपयामि स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं कामे भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अभी और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घिरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें चलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया ओम रूम हूँ। परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपयामि स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तप मूर्ति युग तक आगामी बसंत। ओम रूम आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अनर्घ पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आसमान में सूर्य चंद्रमा ताराएं अपनी यात्रा करते रहते हैं। उदय को प्राप्त होना, मध्याह्न में आ जाना और अंत में अस्ताचल यानी डूब जाना। या डूबने के और उदय होने की प्रक्रिया हम लोगों की अपेक्षा से है, क्योंकि उनका गतिमान होना निरंतर चलता रहता है। सूर्य उदय होता है, सूर्य का उदय होना आप लोगों के लिए आह्लादवर्धक है। अस्त होता है, उस समय आप थके हुए महसूस करते हैं, किंतु वह चंद्रमा और सूर्य एक प्रकार से काल के भी निमित्त बन जाते हैं। तत्कृतः कालः, ऐसा एक सूत्र हमें उपलब्ध होता है। तेषां कृतः, ये है गमन जो करते इसके माध्यम से काल का बोध हमें होता है। काल यद्यपि रहता है, किंतु बोध तब होता है जब आकाश में सूर्य और चंद्रमा अधिक गतिमान होते हैं। इसके अभाव यदि मान लो कुछ काल के लिए हो जाए, तो संतों ने कहा है इसका नाम प्रलय काल निकट है। यानी एक प्रकार से असीम असी कृषि विज्ञान शिल्प आदि जो कर्म है, वह कर्म अब नहीं हो पाएंगे। क्या समझ रहे हो? एक दिन कोई व्यक्ति नियुक्त है किसी भी डिपार्टमेंट में, नहीं आता है, बहुत सारे कार्य में अनियमितता आ जाती है।
उसी प्रकार इनका भी एक प्रकार से नहीं आना, नहीं उगना और प्रवास नहीं करना एक प्रकार से मानव को चिंता में डालने वाला है, चिंतन में नहीं। हाँ, एक प्रकार से भयानक स्थिति होगी। इस काल का जब अंत होगा उस समय यही बात घटित होगी। वह कोई काम करेंगे नहीं, अर्थात बीज बोना समाप्त हो जाएगा, वर्षा का होना समाप्त हो जाएगा। अग्नि के द्वारा आप लोग बीज को पकाते हैं, अन्न बना देते हैं, उसका सेवन करते हैं। वह यदि नहीं होगा, पेट में अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा होंगे। उस गर्माश को आप कहाँ से लाए हो बताओ? कोई यहाँ पर वैज्ञानिक हो तो बता दे। बहुत चिंतनीय विषय है ये। इसलिए ये जब तक काम करते रहेंगे तब तक वर्षा पानी आदि आदि मिलते रहेंगे। हवाओं में भी परिवर्तन आ सकता है, तो श्वास लेने के लिए तो कैसे क्या करोगे? ऑक्सीजन की कमी हो गई ऐसे कहते ना, 1-2 साल से सुन रहे हैं। मास्क लगा करके आते हैं, अभी भी चालू है। 1-2 व्यक्ति मेरे को देख लिया अभी हमने। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में कुछ जल्दी ही आ जाता है। मध्य प्रदेश में कम था और यहाँ पर आते ही पुनः सुनने को उपलब्ध होता। तो इसके बारे में संतों ने पहले कहा, ये काल आने से पूर्व में ही आप लोग कुछ ऐसे कर्तव्य कार्य करो ताकि आप कुछ धार्मिक वातावरण में रह सकोगे। यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो एक दूसरे की पहचान ही लगभग समाप्त हो जाएगी। पहचान नहीं पाओगे कि बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहेगा तो आप किसी को पहचान ही नहीं पाओगे। आप क्या समझ रहे हो? आपको कोई भी नहीं पहचानेगा तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? ये सारे सारे एक दूसरे के ऊपर आधारित कार्य हैं। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में गंभीर परिस्थिति आती है, खेती बाड़ी आदि समाप्त हो जाएगी, अग्नि समाप्त हो जाएगी, हवा में ऋतुमान काल जितने भी होते हुए भी वो ऋतुमान काल क्रुद्ध हो जाएंगे, प्रकोपित हो जाएंगे। प्रकोपित का अर्थ ये है वो सही काम नहीं करेंगे। सुनते ही इस साल इस भाग में वैसे इतनी वर्षा नहीं होती थी, किंतु पूरा चातुर्मास अपना वर्षा काल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जो वर्षा नहीं हुई हो। सिरपुर वाले समझते हैं इसको, महाराज इसी साल ऐसा हो रहा है कहते। हमारे चातुर्मास होना, एक दिन भी गलियां सब गीली पानी को भरे। अब क्या करना? तो उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन यह बताता है कि आगे कुछ अनियमितता आने वाली है। आप जब तक अपनी बुद्धि को
अपने वचनों को, अपनी कायिक चेष्टा को नियमित रखेंगे नहीं, व्यवस्थित नहीं रखेंगे, और इनकी अव्यवस्थित होने का अर्थ ही है एक दूसरे से मेल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अपने आप को सुधारक मान करके यदि चल रहे हो, इसमें भी कुछ सुधार अवश्य कर लेना है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा जो कुछ भी उपलब्ध हो रहे हैं कोई भी व्यवस्थित नहीं हो रहे। अब आप लोगों की यहाँ एक नियम बनाया जा रहा है, सुनने में आया था इसलिए कहता हूँ, बच्चों के लिए व्यसनों से मुक्त रहना चाहिए, करना चाहिए। कौन करेगा? गुरुजी? नहीं, उनका ये काम नहीं। माता पिता भाई बहन परिवार के लोग ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये कर्तव्य है। उसमें उन्होंने व्यसनों में सुन करके मुझे ऐसा लगा, क्या कहा? व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। उसमें सर्वप्रथम मोबाइल से व्यसन मुक्ति। हाँ 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 ठीक है, इंग्लिश में है, नहीं आता नहीं। हाँ हाँ, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये ज्ञात हो गया, वैज्ञानिकों को या नेताओं को, ये मोबाइल विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा करने वाला है। सुन रहे हो नहीं? अब सारी बताओ, अपने बच्चों को संभालो। यदि उनकी बुद्धि ठीक नहीं होगी और उनके ऊपर ये गलत प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसके पालन पोषण कैसे करोगे बताओ? यदि घर में 2-3 बच्चे हैं और वाला तो नहीं है महाराज, तो आज हमें यह कहना पड़ेगा कि मोबाइल उपयोग वाला गले में हार है, वैसा मोबाइल पहनता है, रुमाल रखते हाथ में। जो कोई व्यक्ति वो हाथ में वो है रहता है, दर्पण की भांति दिखता है, दोनों जो इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है, इस जेब में अलग है, स्पेशल अलग है। ये क्या है? ये बिल्कुल बुद्धि के लिए निश्चित रूप से बुद्धि के द्वारा भी ज्यादा काम नहीं लेने के लिए कहा है, क्योंकि उसके रिपेयरिंग करना बहुत कठिन होगा। समय पर एक लगती है, उसके कारण आपको बुद्धि के गठ कोई न कोई रोग अवश्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में घर में ऐसे ही सब लोग हो जाएंगे तो क्या करोगे? इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग अपने बच्चों को ही सब, ये बच्चों आज के नामक नहीं बालक है, किंतु भारत को विश्व में दिखाना है। आप अपने बच्चों को सही नहीं रखोगे
तो विश्व में कहाँ है पता नहीं लगेगा आप लोगों को। हाँ, इसीलिए हर बात में बच्चों के बारे में व्यवस्थित आप पालन पोषण संबंधी चिंता रखिएगा। हमारा बच्चा है, आप आशीर्वाद दे दो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद भी फल नहीं सकता। जो व्यक्ति असंयत भाव के साथ यद्वा तद्वा करेगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अग्नि भी तब काम करती है, इधर उधर हवा पानी इत्यादि नहीं होते तो होता है, बहुत जोर से हवा आ जाएगी तो बुझ जाए। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए बच्चों को केवल खाना पीना ही नहीं, उसको रहन सहन आदि आदि भी करना, नहीं तो उनमें इसके आदि हो जाएंगे। क्रूरता की ओर देख रहे हैं, कई लोग इस प्रकार की घटना सुना रहे हैं। मैं सुनाना नहीं पसंद करता, पूछताछ कर लेना कि क्या क्या घटना इस मोबाइल के माध्यम से नित्य होते चले जा रहे हैं। अच्छे बच्चे भी अपने माता पिता भाई बहन इनका जो सहयोग मिलता था उसको भी नकार करके अपनी ही जिद अपने ही आग्रह हट करते हुए अनेक प्रकार के कुकृत्य करते जा रहे हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अन्यथा केवल बच्चे हैं ये कहना मात्र हो जाएगा, आगे आप पश्चाताप न करें। इसलिए आप लोग सावधानी के साथ रहें। यहीं से हम गए थे, लौट करके यहीं से आना पड़ा है। अहिंसा परमो धर्म की